मैं सरफराज शाद आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर पर स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मैं जमशेदपुर के तेलुगु यानी कि बारी नगर क्षेत्र में मौजूद हूं। सदस्य संख्या 5 से चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर परितोष सिंह। जी हाँ, 16 कैंडिडेट्स इस क्षेत्र से मैदान में हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कौन बाजी जीत कर आता है। और कई सारे कैंडिडेट्स हैं जो अपने आप को दावेदार मान रहे हैं और दावे और वादे कर रहे हैं कि अगर हम जीत कर आएंगे तो इस क्षेत्र का विकास करेंगे। आपको बताते चले कि इस क्षेत्र के अंदर 7 पंचायत क्षेत्र हैं और साथ ही इसका विकास कैसे होगा, यहाँ पर क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर डॉक्टर परितोष सिंह इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनका विज़न है, क्या टारगेट है, जनता कितना साथ दे रही है, समर्थन दे रही है, इन सब चीज़ों पर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका आज़ाद रिपोर्टर पर स्वागत है। नमस्ते, स्वागत, इस बार पहली बार आप चुनावी मैदान में हैं। जैसा कि ये सीट रिजर्व रहा है महिला के लिए, तो पहली बार चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही कई सारे यहाँ पर मुद्दे हैं, दावे भी सारे कैंडिडेट्स कर रहे हैं, वादे भी कर रहे हैं, लेकिन उन दावों पर, उन वादों पर कौन खरा उतरेगा, जीत कर अगर आप आते हैं तो क्या करेंगे अपने क्षेत्र के लिए? सर्वप्रथम आज़ाद रिपोर्टर के हमारे जो भी दर्शकगण हैं उनको मेरा इस्तकबाल है, सलाम है। 20 वर्षों से सक्रिय राजनीति के बाद आज पंचायत चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है जिला परिषद संख्या 5 से। इसके अंतर्गत 7 पंचायत आते हैं, जिसमें 4 पंचायत गोविंदपुर है और 1 पंचायत उसमें बारी नगर भी है। तो हर एक पंचायत की समस्याएं अलग अलग है और उन समस्याओं को लेकर हमारी टीम ने एक संकल्प लिया है। वह संकल्प है कि आप अपना अधिकार, एक मत हमें दें, हमारी टीम को दें। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, यह चुनाव टीम परितोष लड़ रही है, जिसमें हर एक जाति के लोग, हर एक धर्म के लोग, हर एक भाषा के लोग सम्मिलित हैं। और हमारा जो संकल्प है वह संकल्प यह है कि इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए है, इस क्षेत्र को नवनिर्माण के लिए है। जिसके तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि अगर गोविंदपुर की आप बात करते हैं तो वहाँ की सड़कें जर्जर है, वहाँ पानी की जलापूर्ति योजना में घोटाला हुआ है, वहाँ रेलवे ओवरब्रिज निर्माण नहीं हुआ है, वहाँ हाउसिंग कॉलोनी की में ड्रेनेज सिस्टम की समस्या है। आप अगर बारी नगर आते हैं तो यहाँ का जो सबसे बड़ा समस्या है, जो गोविंदपुर की भी समस्या है, राधिका नगर की भी समस्या है, घोड़ा बांधा की भी समस्या है, वह कूड़ा निस्तारीकरण की समस्या है। इतनी बड़ी आबादी, जिसकी 50,000 की आबादी आज कूड़े के ढेर पे बैठी हुई है, ना उसे कोई देखने वाला है, ना उसके कोई समाधान करने वाला है। 4-4, 5-5 मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे बगल में है, जिसके CSR के दायरे में हम लोग आते हैं, मगर कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो हमारा जो पहला संकल्प है वह कूड़ा निस्तारीकरण का है। दूसरा संकल्प बारी नगर के लिए है कि बारी नगर की जो मुख्य समस्या है, यहाँ बारी नगर का प्रवेश का एक ही रास्ता है। हम लोग चाहते हैं कि बारी नगर के बगल से एक बाईपास सड़क का निर्माण हो, जो पुराना शर्मा टोला और उधर से जाए, जो नीचे बस्ती तक जाए, बारी मस्जिद के पीछे से। यह हमारा एक पहला संकल्प है बारी नगर के लिए। दूसरा संकल्प बारी नगर के लिए है कि यहाँ पे 11,000 के तार, आप देखिएगा कि कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है बारी नगर में। वह 11,000 के तार को अच्छा से शिफ्टिंग करवाना है और नहीं तो उसके नीचे सेफ्टी जाली लगवाना है। आज आप अगर देखिएगा, साहब मैं आपको रोकना चाहूँगा, समस्याएं तो कई सारी समस्याएं हैं। उंगलियों पर अगर हम गिनेंगे, ज़बान से अगर कहना चाहेंगे तो गिनवा नहीं सकते, लेकिन आपके कहने का तात्पर्य ये है कि पहले की जो ज़िला परिषद रही है उन्होंने काम नहीं किया अपने क्षेत्र के लिए, जो आप इतनी सारी समस्याएँ गिना रहे हैं। निस्संदेह काम नहीं हुआ है। इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था यहाँ फेल है, तो उसके लिए तो मुझे काम करना है, तभी तो जनता बदलाव करेगी। परिवर्तन का बयार कहाँ से आएगा? काम हुआ रहता तो आदमी वही चुनाव लड़ता और जीतता है। यहाँ तो परिवर्तन है ना, काम नहीं हुआ है, ये है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाई टेंशन तार किस तरीक़ा से गया हुआ है। आप अगर नीचे बस्ती जाते हैं बारी नगर में तो सड़क नहीं है, पोल में रोशनी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ के अच्छे तालीम के लिए व्यवस्था नहीं है, सरकारी स्कूल की स्थिति खराब है, प्राइवेट स्कूलों में हम लोग बच्चों को भेज रहे हैं। तो ये सब समस्याएं तो है ना, ये सब समस्याएं जस की तस पड़ी हुई है। नाली आप देखिएगा कि एक ऐसा मोहल्ला है वार्ड नंबर 10 में जहाँ नाली से हमेशा पानी ओवरफ्लो होते रहता है। अगर वहाँ नहीं होता तो क्या? नहीं, मैं रोकना चाहूँगा आपको। आप 20 साल से राजनीति कर रहे हैं, तो क्या जिला परिषद बनने के बाद ही आप इन समस्याओं को दूर करने की पहल कर रहे हैं, या फिर 20 साल की राजनीति के इतिहास के अंदर आपने कुछ किया है समाज के लिए? आपका बहुत अच्छा सवाल है। यह तो आप देख सकते हैं कि हम 20 साल के राजनीति करियर में किए हैं, तब जो हमारी लड़ाई है बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ है और यहाँ युवा बल है।
जनबल अगर मेरे साथ है तो कुछ किए हैं तभी जनबल है। आज गोविंदपुर में एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें से 700 से 800 लोगों ने आकर अपना समर्थन दिया है। बारी नगर में हम लोगों ने कुछ कचरा उठवाने के लिए और कचरे के साफ सफाई के लिए, चाहे वह नीचे बस्ता हो चाहे शर्मा प्लॉट हो, हर एक जगह साफ सफाई का कार्यक्रम हमने किया है। चाहे पोल में लाइट का लगवाने का बात हो तो हम लोग लगवाए हैं, चाहे ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हो, हर एक सुख दुख में है। लेकिन अगर जनता का समर्थन मिलता है, एक पद की गरिमा होती है, एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, उस पद की वैल्यू होती है, उस पद से आप बहुत सारा काम करवा सकते हैं। अभी मैं आपके साथ कैंपेनिंग में चल रहा था तो कई सैकड़ों लोगं की भीड़ आपके पीछे चल रही थी, आपके लिए नारे लगा रही थी, तो क्या जो समर्थन लोगों का मिल रहा है ये वोट में तब्दील हो पाएगा? देखिए, यह जो भीड़ हमारे साथ चल रही थी इसमें सारे लोगों को आप चेहरा देख सकते हैं, सब युवा वर्ग हैं और वह उनकी आवाज़ थी। आज के दिन में तो लाउड स्पीकर घूम रहा है, माइक घूम रहा है, लेकिन अगर लोग 2-2 किलोमीटर तक चल के पदयात्रा करके चिल्ला रहे हैं, आप देखिए हमारे भाई का पूरा टी शर्ट भींजा हुआ है, सारे लोग पसीना से तरबतर हैं, ये युवाओं की आवाज़ है, ये युवाओं की आवाज़ है, परिवर्तन की बयार है। यह जरूर वोट में तब्दील होगी। वोट में तब्दील यही साथी, हमारे जितने साथी हैं वही लोग करवाएंगे। घर से निकाल के हम लोग चाहेंगे वोट करें और सारे लोग जाएंगे वोटिंग में। एकदम परिवर्तन है और सारी तैयारी है और निश्चित रूप से 31 तारीख को बारी नगर की जनता और पूरा जिला परिषद संख्या 5 की जनता मुझे आशीर्वाद देगी। एक सवाल ये कि आपके क्षेत्र में 16 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे सदस्य संख्या 5 से, और कई सारे नाम ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, जीतने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, और कई सारे ऐसे मजबूत कैंडिडेट्स हैं जो अपने आप को दावेदार मान रहे हैं, जीत कर आने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है इस क्षेत्र में किसका दबदबा है? देखिए, लोकतंत्र में जो यह पद्धति है इसमें सारे लोग खड़े होते हैं। जब तक चुनाव का नतीजा नहीं आता है सारे लोग ही कैंडिडेट हैं और सारे लोग ही जीत रहे हैं, लेकिन जनता जिसको तय करेगी वही ना जीतेगा। कैंडिडेट कैसे बोलता है कि वो जीत जाएगा? जनता का मत अभी बाकी है। 27 मई का इंतजार कीजिए। जनता अपना आशीर्वाद किसे देती है, किसके ऊपर जिम्मेदारी देती है। यह सेहरा नहीं है, यह कांटों भरा ताज है। किसके ऊपर ताज रहेगा वो तो आने वाले दिन में पता चलेगा। और जो भी कैंडिडेट अपने आप को मजबूत करते हैं वह उन्हें 31 तारीख को पता चलेगा कि वो मजबूत हैं कि क्या है। यह तो बहुत ही पंचायत चुनाव बहुत छोटे स्तर का चुनाव होता है और इसमें सारे लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो मुझे तो अपना विश्वास है कि जनता हमारी टीम को आशीर्वाद देगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये रहेगा आपसे, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर ये महत्वपूर्ण सवाल है। बिहार के अंदर सोनू नाम का लड़का काफ़ी रातों रात फेमस हुआ और नीतीश कुमार से उसने सवाल किया शिक्षा को लेकर। हमेशा हर दौर में शिक्षा की बात होती रही है लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ है। आप पढ़े लिखे व्यक्ति है, LLB है, डॉक्टर PhD है, क्या करेंगे अपने क्षेत्र के लिए? शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे? यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए आप क्या करेंगे अगर जीत कर आते हैं? बहुत अच्छा आपका सवाल है। मैं 2000 से ही छात्र राजनीति से जुड़ा हूँ। BSc MSc करने के बाद PhD B.Ed LLB करने के बाद आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए यहाँ पर पहुँचा हूँ। बच्चों के लिए हमारे घोषणा पत्र में है कि मैं निसंदेह जिला परिषद संख्या 5 के अंतर्गत आने वाले बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की व्यवस्था करूँगा। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से उनके स्वरोजगार के लिए व्यवस्था करूँगा। और यहाँ की जो भी स्कूल है, मैं बहुत मस्जिद स्कूल का भी दौरा किया था और वहाँ के उर्दू स्कूल जो अभी थोड़ा सा उसमें विद्यार्थियों की संख्या कम है, उसमें व्यवस्था करूँगा कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी आएँ, अच्छे शिक्षक आएँ। और नहीं होगा तो मैं खुद वहाँ पर 1 घंटा 2 घंटा अपने से भी आके बच्चों को पढ़ाने का काम करूँगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता इस चीज़ पे मुझे मेरा समर्थन देगी और हमारी टीम है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्कूल के टीचर भी अभी हैं, अनिल जी हैं, रुपेश जी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि अगर सरकारी व्यवस्था नहीं होगी तो हमारी टीम भी सप्ताह में 2 दिन 3 दिन आकर बच्चों को शिक्षा और शिक्षित करने का हम लोग प्रयास करेंगे। नई नई चीज़ों से उसको ये करेंगे। और एक लाइब्रेरी का भी स्थापना हम लोग गोविंदपुर में, हम लोग 2 लाइब्रेरी हम लोगों का अच्छा चल रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ भी अच्छी अच्छी पुस्तकें बच्चों को मुहैया कराया जाए ताकि वह जो आज का जो कंपटीशन का दौर है उसमें वो अपने आप को सफल हो कर पाए। आखिरी में एक सवाल, इन 16 कैंडिडेट्स के बीच आप अपने आप को कहाँ देखते हैं?
16 कैंडिडेट के बीच में हम अपने आप को सबसे आगे देखते हैं, क्योंकि मेरे पास जनता का आशीर्वाद है। आशीर्वाद तो सबके पास है। 27 तारीख को देखिए क्या होता है, लेकिन कोई भी कैंडिडेट होता है वो तो सबसे पहले अपने आप को आगे देखता है। मगर मैं इसलिए देख रहा हूँ कि 16 कैंडिडेट जो भी लड़ रहे हैं सब कोई किसी जाति के नाम पे लड़ रहा है, कोई धर्म के नाम पे लड़ रहा है, कोई बड़ा पूंजीपति के नाम पे लड़ रहा है, कोई लड़ रहा है कि फलना उनका कोई रिलेटिव बहुत बड़ा आदमी है। मेरा वैसा कुछ नहीं है। मेरे पिताजी आम मजदूर थे, मेरे पिताजी आम मजदूर थे और हम लोग युवा साथियों के बल पे लड़ रहे हैं। जनता मुझे लड़ा रही है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। आज जनता का आशीर्वाद है, अब देखिए क्या होता है। चलिए, धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर परितोष सिंह और चुनावी मैदान में इस बार टेल्को के बारी नगर क्षेत्र सदस्य संख्या 5 से चुनाव लड़ रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन करके लोगों के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, गुजारिश और अपील कर रहे हैं। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि 27 तारीख को जब चुनाव होंगे और 31 मई को जब नतीजे आएंगे तो किसका नाम सबसे आगे आता है, कौन जिला परिषद के पद पर इस बार जीत कर आएगा। देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।